वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यू जो आपके आने वाले पीसीएस परीक्षा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा या फिर आपका कोई वनडे एग्जाम हो, इन सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 100 सवाल। सबसे पहले है, किस राज्य सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना, जो ये योजना है ये मवेशी गोद लेने से संबंधी कार्यक्रम है, इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए, ये योजना है कर्नाटक सरकार की, ठीक है। मवेशी गोद लेने का कार्यक्रम जो है पुण्यकेटु दत्तू योजना, ये कर्नाटक सरकार की है और इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं किच्चा सुदीप, ठीक है। कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में सबसे शीर्ष पर है? तो ऑप्शन में तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये ई अभियोजन पोर्टल में सबसे शीर्ष पर है निपटान और प्रविष्टि की संख्या में, ठीक है। याद रखिएगा, यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में बड़े राज्यों में किन राज्यों का शीर्ष स्थान है? ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो राइट आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये पोषण अभियान को लागू करने में ये बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर हैं। फिर अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर उमेश कट्टी का निधन, मतलब किस राज्य के फूड सप्लाई मिनिस्टर उमेश कट्टी का निधन हो गया है? तो ये हैं कर्नाटक के, ठीक है। कर्नाटक के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं, 61 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। फिर है 6 सितंबर 2022 में भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी रेलवे संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है 2, ठीक है। इन्होंने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए काउंटर रैंसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया? रैंसमवेयर एक्सरसाइज, ठीक है। भारत और किस देश ने? 26 देशों के लिए। तो ये है भारत और यूके की, ठीक है, रैंसमवेयर एक्सरसाइज। हाल ही में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 2022, ये मनाया गया है 7 सितंबर को। फिर है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? ठीक है, समर्थ पोर्टल, तो ये है उत्तराखंड, ठीक है। शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल है समर्थ, ये उत्तराखंड का है। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने किस शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाले ग्रीन ट्रक से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू किया है? तो ये है पुणे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ब्लू एनर्जी मोटर ने पुणे शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट किया है। फिर हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का नया MD और CEO कौन नियुक्त किया गया है? तो ये हैं कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नए MD और CEO हैं। फिर हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये पूछा गया है। तो शामिल होने वाले 3 शहर हैं इसमें त्रिशूर, नीलाम्बुर और वारांगल, लेकिन विजयवाड़ा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में त्रिशूर, नीलाम्बुर और वारांगल। फिर अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में 500 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी हुई है? इसमें राइट आंसर है पुणे, ठीक है। पुणे में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर।
हाल ही में किस देश के केंटा निशिमोटो और अकाने यामागुची ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल खिताब जीत लिया है? तो ये लोग हैं जापान के ही। ठीक, फिर हाल ही में मोहला मानपुर चौकी, ठीक है, मोहला मानपुर चौकी किस राज्य का 29वां जिला बन गया है? तो ये बना है छत्तीसगढ़ का 29वां जिला। मोहला मानपुर चौकी छत्तीसगढ़ का 29वां जिला है। और एक याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले जोड़े गए हैं, पहले से 13 थे, नए जुड़ करके 26 हो गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है नेजल वैक्सीन। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किरीट पारिक समिति का गठन किया है? किरीट पारिक समिति, ये है गैस की कीमतों से संबंधित। याद रखिएगा, किरीट पारिक कमेटी गैस की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए है और इसका गठन सितंबर 2022। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए FSSAI से 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है? तो ये जो सेंट्रल जेल ये है, ये फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद जिले में स्थित है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। फिर है, हाल ही में BCCI और का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर तो ये है मास्टर कार्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले जैव गांव यानी बायो विलेज को मान्यता दी गई है? देश के पहले जैव गांव ये है त्रिपुरा राज्य का। पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने लाओस में एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मिश्रित युगल में कौन सा पदक जीता है? तो इन लोग को मिला है गोल्ड, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। 8 सितंबर 2022 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश मंत्री वार्ता आयोजित की गई। 2+2 क्या होता है? दो मंत्री दोनों साइड के, एक रक्षा मंत्री हो गए और एक विदेश मंत्री हो गए। तो भारत और जापान के बीच में पहली वार्ता किस वर्ष आयोजित की गई थी, ये पूछा गया है। तो पहली वार्ता है 30 नवंबर 2019 की। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 से 8 सितंबर 2022 को पूर्वी आर्थिक मंच का कौन सा संस्करण व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया? तो ये है सातवां संस्करण आयोजित किया गया। फिर है, किस वर्ष तक देश को तपेदिक मुक्त बनाने के लिए 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो तपेदिक मुक्त बनाने के लिए है 2025 तक का टारगेट रखा गया है, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। 2025 टीबी, ठीक है, टीबी मुक्त करने के लिए, टीबी से एलिमिनेट करने के लिए 2025 तक का टारगेट। फिर है, हाल ही में भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को किस देश का नया होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये है यूके की। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? ऑप्शन में मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, मनप्रीत सिंह, ठीक है, तो ये राइट आंसर है हरमनप्रीत सिंह। 6 सितंबर 2022 से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सुब्रतो कप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है, ये है आयोजित किया जा रहा है इसको नई दिल्ली। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है सुरेश रैना, ठीक है, सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2022 सैफ मेंड अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा, सैफ मेंस अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप। फिर है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत जर्मनी को पछाड़ करके कितने नंबर का सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो ये है चौथे नंबर पे। पहले जर्मनी था 4th, लेकिन इसको पछाड़ करके भारत की पोजीशन बाजार वाहन में
अरे वाहन बाजार में 4th है। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 ये मनाया गया 8 सितंबर को, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। फिर हाल ही में भोजपुरी कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, ये पूछा है। तो इनको सम्मानित किया गया था 2021 में, ठीक है। और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपहार में घोड़ा तेजस दिया है? तो ये है मंगोलिया के, ठीक है, मंगोलिया के हैं, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 14वां CII मिडटेक समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। फिर किस देश के लोगों ने सितंबर 2022 को कराए जाने वाले जनमत संग्रह में पुराने चार्टर की जगह नए प्रगतिशील संविधान को लागू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया? तो ये है, इसका राइट आंसर है चिली। हाल ही में किस देश में 17वीं सदी की महिला वैम्पायर का कंकाल प्राप्त हुआ है? 17वीं सदी की महिला वैम्पायर का कंकाल मिला है पोलैंड से, ठीक है, पोलैंड। निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर विचार कर रहे हैं? अंतरिक्ष सहयोग, स्पेस कोऑपरेशन पर भारत के साथ कौन से 2 देश विचार कर रहे हैं? तो उसमें सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड। 8 सितंबर 2022 को गूगल ने भूपेन हजारिका के 96वें जन्मदिवस पर उनके सम्मान में एक डूडल बनाया था। वह एक प्रसिद्ध असमिया सिंगर थे, ठीक है, भूपेन हजारिका असमीज असमिया सिंगर थे और गूगल ने इनके 96वें जन्मदिवस पर इनके सम्मान में एक डूडल बनाया था। फिर मनरेगा की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो ये है राजस्थान की योजना है, ठीक है, ये मनरेगा की तर्ज पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमई पेन योजना की शुरुआत की है? पुधुमई पेन योजना ये छात्राओं के लिए है, ये शुरुआत की गई है तमिलनाडु सरकार द्वारा। कर्नाटक गायक टीवी शंकर नारायण का निधन हो गया और इस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी इनको प्रदान किया गया। कब इनको पद्म भूषण प्रदान किया गया था, ये पूछा है। तो ये इनको दिया गया था 2003 में। सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कारगिल में इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया। इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट कारगिल में शुरू किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य देखिए, ये दोनों था कि चिकित्सा की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए, ठीक। हाल ही में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। फिर है 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस क्षेत्र में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया? तो ये है बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर, ध्यान दीजिएगा। फिर 8 सितंबर 2022 को DRDO तथा सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली QRSAM मिसाइल प्रणाली का 6ठा सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी है, ये पूछा गया है। 50 किलोमीटर, 30, 80 या 120। तो इसकी जो रेंज है वो है 30 किलोमीटर। ये है सतह से हवा में मार करने वाली। फिर हाल ही में लीजियोनियर्स नामक रोग से मौत के मामले की पुष्टि हुई है अर्जेंटीना में, ठीक है। फिर नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीता है, ठीक है। डायमंड लीग फाइनल ये जीत लिया है। यह खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फिर 7 सितंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने NASE पूसा नई दिल्ली में रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन हुआ है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। फिर हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में पेरिस समझौते के लिए
पेरिस समझौते के लिए भारत की अद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा को अनुपालन में 5वां और महत्वाकांक्षा में 4था स्थान दिया गया है। ठीक है। हाल ही में ट्रैवल्स राइटर्स पैसिफिक एरिया ट्रैवल्स राइटर्स एसोसिएशन ने किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर घोषित किया है, ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को घोषित किया गया है बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य। फिर वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 सितंबर को। तो हमने पूरे किए आज के 50 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे आगे के 50 क्वेश्चन। तो आपके कितने क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें आपको राइट आंसर तो बिल्कुल पहले ही सामने ही दिख रहा है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, ये बस आपका रिवीजन कराया जा रहा है। लेकिन हाँ, आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि आपको 100 में से कितना आता है कितना नहीं आता है। चलिए फिर आगे के 50 सवाल देखते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रैंकिंग 2021 में 191 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? ये पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग 2021 जो कि यूएनडीपी रिलीज करती है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 132वीं कुल 191 देशों में। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रैंकिंग 2021 में शीर्ष 3 देश, तो ये है स्विट्जरलैंड, नार्वे और आइसलैंड। स्विट्जरलैंड, नार्वे और आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे, आइसलैंड, ये याद रखिएगा। 8 सितंबर 2022 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। इनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया है। तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1953 में। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सेहत योजना का शुभारंभ किया है? सेहत योजना ये है हरियाणा सरकार की, जो कि स्कूली बच्चों के लिए है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का महासचिव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का न्यू सेक्रेटरी पूछा गया, सेक्रेटरी जनरल। तो ये है साजी प्रभाकरन। 5 से 8 सितंबर को गैस्टेक एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है इटली में। फिर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कैपिटल फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं उड़ीसा के। नवभारत साहित्य मंदिर द्वारा कलम नो कार्निवल पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है अहमदाबाद में, कलम नो कार्निवल बुक फेयर पुस्तक मेला। हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा एडमिरल सुनील लांबा सेवानिवृत्त को सराहनीय सेवा पदक सेना प्रदान किया गया है? तो ये है सिंगापुर द्वारा इनको ये दिया गया है। 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक। फिर हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखिएगा, हर्बेरियम है तो बोटैनिकल से रिलेटेड होगा, बॉटनी से रिलेटेड होगा। तो ये इसको लॉन्च किया गया है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल। हाल ही में किन 2 देशों ने कुशियारा नदी के लिए अंतरिम जल बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो डिस्प्यूट है ये है बांग्लादेश और भारत के बीच का। बांग्लादेश और भारत के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021-22 से किस वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को मंजूरी दी है? तो ये है 2025-26 याद रखिएगा। राष्ट्रीय निर्धारित योगदान एनडीसी के अनुसार भारत 2030 में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित होगा? तो ये होगा 50%। ये टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक ये जो परसेंटेज होगा इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो होगा वो 50% होगा। हाल ही में खबरों में रहा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए भारत शामिल नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा ये सब शामिल हैं।
स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, जिसको बोलते हैं श्योर, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च किया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। फिर विस्फोट के कारण खबरों में रहा ये ज्वालामुखी, इसको क्या बोलेंगे? फ्रैग्राडाल्सफ ज्वालामुखी, ये किस देश में है? तो ये है आइसलैंड में। ठीक है, बस नाम देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिएगा। हाल ही में बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम यानी गयाजी डैम का उद्घाटन किसने किया? ये है नीतीश कुमार ने। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो बिहार के फल्गु नदी पर बना है। फिर हाल ही में तंपारा झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह झील किस राज्य में है? ये पूछा गया है, तो ये है उड़ीसा राज्य में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन थीम के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 10 सितंबर को। याद रखिएगा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2022 10 सितंबर को। 9 सितंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? तो ये हैं अमित शाह। किस देश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया गया? यूनिट 1 मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो ये है आवरण। यह परियोजना भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है, तो ये है बांग्लादेश में। फिर सितंबर 2022 में भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है? तो ये किया है पंजाब में। ठीक है, भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक। सितंबर 2022 में लॉस एंजलिस में आयोजित पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम यानी IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? तो ये इसमें भाग लिया पीयूष गोयल ने। सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये है ऑस्ट्रिया। फिर हाल ही में निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किस रोग से है? संबंध है इसका टीबी से। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताइए टीबी एलिमिनेशन, टीबी उन्मूलन के लिए कौन सा साल जो है वो निर्धारित किया गया है? ये आप लोगों के लिए है, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। फिर हाल ही में हिमालय दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? हिमालय डे, तो ये मनाया गया 9 सितंबर को। इस वीडियो में देखिए हम लोग सितंबर के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आते आते मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूंगी। आपका 14 मई को एग्जाम है, आपका पूरा 100 MCQ लगभग एक महीने से आपको 400, 450, 500 MCQ मिल जाएंगे। तो उसी तरह सोच लीजिए आपके 6 महीने में लगभग आपके 3000 MCQ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ पेड ग्रुप में बिल्कुल दिए जाते हैं और आपको इस वीडियो में फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म फास्ट इंडिया यानी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म फास्ट इंडिया, नीति आयोग। फिर हाल ही में पीटर्स एल्बर्स को किस एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? पीटर एल्बर्स, ये हैं इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। विश्व ईवी दिवस, ठीक है, ईवी दिवस 2022, तो ये मनाया गया 9 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईवी काफ़ी ज़्यादा इस समय न्यूज़ में भी है। तो सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया समेत कितने संस्थानों पर नियामकीय अनुपालन नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया है? तो ये है 3। फिर हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर
ठीक है, ये किसने लिखी है ये पूछा गया है। तो ये लिखी गई है योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा। कुछ कुछ बुक्स देख लीजिएगा। तो इस बुक का क्या नाम है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल, बायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 ये किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है शिव अरोर और राहुल सिंह ने, दोनों ने। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल वर्षा संरक्षण के लिए छाता स्कीम को मंजूरी दी है? छाता स्कीम, तो ये है उड़ीसा की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण से भी संबंधित है, वर्षा जल के संरक्षण के लिए है ये। ठीक है, छाता स्कीम उड़ीसा सरकार की। फिर हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। तो इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है, एरोन फिंच क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं और वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 10 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी जिसको बोलते हैं PMMSY, ठीक है, इसने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसने पूरे किए हैं कुल 2 साल। ठीक है, ये 2022 की बात हो रही है। फिर 10 सितंबर 2022 को पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे ये पूछा गया है। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि UPPCS का एग्जाम आने वाला है। ये थे उत्तर प्रदेश के, ये थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, और 10 सितंबर 2022 को इनकी 135वीं जयंती मनाई गई थी, बर्थ एनिवर्सरी। फिर है, हाल ही में प्रख्यात पुरातत्वविद BB लाल का निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था ये बताइए? तो इनको दिया गया था 2021 में, 2021 में इनको मिला था। फिर भारतीय रेलवे नई तेज रफ्तार गाड़ी वंदे भारत 2 शुरू करेगा, जिसकी अधिकतम गति कितने किलोमीटर पर घंटा होगी? तो इसकी अधिकतम गति होगी 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर पर घंटे, वंदे भारत 2। कुल किन 2 देशों की सेनाएं गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने पर सहमत हुए हैं? तो ये हैं भारत और चीन। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। तो 10 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो ये उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर है, 10 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने भुवनेश्वर में पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया आयोजित किया? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आयोजित किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। ये पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस था सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो भी आपके कोस्टल मैनेजमेंट, मैंग्रोव्स वगैरह हुए, वेटलैंड्स हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है, भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा लोथल में, और ये कहाँ है? गुजरात। फिर आगे बढ़ते हैं। 10 सितंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया? तो ये हैं अमित शाह। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मज्म उल बहरैन पुस्तक के अरबी संस्करण का विमोचन किया। जो मज्म उल बहरैन है, ये लिखी किसने है? तो ये लिखी गई है दारा सिकोह के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? ये किया गया था 9 सितंबर 2022 को, और इसका शुभारंभ किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हाल ही में हीरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, तो ये देखिए, ये है राजस्व खुफिया निदेशालय DRI और ATS गुजरात के द्वारा संयुक्त रूप से गियर बॉक्स, जो कि
हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन है। फिर हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट किसको घोषित किया गया है? ब्रिटेन के नए सम्राट ये बने हैं किंग चार्ल्स थर्ड। ठीक है, ये 3 नंबर याद रखिएगा, किंग चार्ल्स थर्ड। फिर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी MSCI इंडेक्स में भारत इमर्जिंग मार्केट के निवेश के लिहाज से ताइवान को पछाड़ करके किस स्थान पर है? तो इसमें है भारत दूसरे स्थान पर। ठीक है, इमर्जिंग मार्केट में। फिर है आज का आखिरी सवाल कि भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? मैस्कॉट पूछा गया है, तो ये है ईभा। ठीक है, तो दोस्तों आज के 100 सवाल हुए। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट MCQs के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।